हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में रीजनिंग के PYQ क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि 100 नंबर में से 10 नंबर की रीजनिंग है और 10 नंबर ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप इसमें 10 का 10 का स्कोर कर जाते हैं तो आपका स्कोर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें हम UKSSC ने जो पिछले 4 पेपर कराए हैं, स्टेनो, वीडियो, BPDO, एक दोबारा BPDO और एक हो गया आबकारी, इन 4 पेपर की जो है रीजनिंग हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम स्टेनो एग्जाम की रीजनिंग डिस्कस करते हैं। तो 10 क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से समझें और इसी अकॉर्डिंग जो है पेपर में आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर x सप्ताह है वह x दिनों में कुल दिनों की संख्या कितनी होगी। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं और एक मतलब x दिन है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल एक बार वैल्यू रख के देख लेंगे। अगर एक रख के आंसर आ जाता है तो हमने x = 1 रखा, तो x की जगह एक सप्ताह हो गया और x दिन हो गया एक दिन। तो एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन और एक ये वाला दिन जोड़ के हमारा हो गया टोटल 8 दिन। तो अब 8 दिन इस वाली इक्वेशन में कहाँ पे आ सकते हैं? तो हमने यहाँ पे हमने एक रखा तो एक का स्क्वायर एक हो गया, एक सत्ते 7 आंसर। यहाँ पे रखा एक अट्ठे 8, तो यहीं पर आंसर आ गया हमारा। यहाँ पे कितना आ रहा है? 14 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 14 आ गया, और यहाँ पे एक का स्क्वायर एक करेंगे तो एक आया। तो हमारा आंसर 8 कहाँ पे आ रहा है? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा 8 आंसर 8x हमारा जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कमरे में 5 व्यक्ति हैं, ABCDE। बी व सी के पिता ए हैं, ई का पिता बी है, सी की पुत्री डी है। यदि ई लड़की है और कमरे में कम से कम 2 पुरुष और अधिक से अधिक 3 महिलाएं हैं तो निश्चित रूप से सत्य माना जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं, पहली कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो 5 तो व्यक्ति टोटल हैं, ये तो हमें पता है। बी व सी के पिता ए है, तो बी और सी के पिता क्या है? ए है। तो अगर पिता है तो ये क्या हो गया? मेल हो गया। ठीक है, क्लियर। फिर ई का पिता क्या है? बी है। तो ई का पिता क्या है? बी है। तो पिता है ये भी, तो ये भी क्या हो गया? मेल हो गया। हमने एम लिख दिया उसके ऊपर। फिर अगली कंडीशन आता है कि सी की पुत्री डी है। तो सी की पुत्री क्या है? डी है। तो डी क्या हो गया? फीमेल हो गया। लेकिन अभी हमें सी का नहीं पता है। फिर यदि ई लड़की है, हो गया क्लियर। और कमरे में कम से कम 2 पुरुष और अधिक से अधिक 3 महिला हो सकती हैं। मतलब 2 पुरुष तो क्या है? कम से कम हो सकते हैं। तो 2 पुरुष और अधिक से अधिक 3 महिला हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमें कितनों का पता चल गया है कि 2 मेल तो हैं, क्लियर हो गया, लेकिन 2 फीमेल हैं, ये भी क्लियर हो गया। अब सी का हमें पता नहीं है, तो 2 और 2 का हमें पता चला है। तो अभी हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए की पुत्री सी है, मतलब ए की पुत्री सी है। जब सी का पता ही नहीं है कि ये पुत्र है या पुत्री है, मेल है या फीमेल है, तो ये गलत हो गया पहला ऑप्शन। ए का पुत्र सी है, तो ये भी गलत है, क्योंकि हमें मेल फीमेल का यहाँ पे पता ही नहीं चला। कमरे में 2 पुरुष हैं, जरूरी नहीं है, ये 2 तो हैं ही पक्के, लेकिन तीसरा भी तो पुरुष हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो तीनों ऑप्शन गलत हो गए। कमरे में कम से कम 2 महिलाएं हैं, ये जो है इस सिचुएशन से प्रूफ हो गया। तो ये वाला ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकृति में त्रिभुज। तो ये वाली आकृति हमें दी थी। इस आकृति में जो मैक्सिमम जो है ट्रिक्स हम पढ़ते हैं त्रिभुज काउंट करने की, लेकिन जो है हमें नॉर्मली ही निकालने चाहिए, क्योंकि ट्रिक्स कभी कभी जो है मतलब आकृति में थोड़ी चेंजेस आ जाते हैं, वहाँ पे फेल हो जाती हैं। तो लेकिन फिर भी हम कुछ ट्रिक्स इसमें बता देंगे। तो इसमें क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, और एक कोने से 2 त्रिभुज बनने हैं, तो 5 गुणा 2 10 त्रिभुज हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें हम देख लेते हैं कुछ और ट्रिक्स। अगर इस प्रकार का त्रिभुज आपको मिलता है तो इसमें क्या करना है कि 1 2 3 4 इस तरीके से 4 लिख लेंगे हम। मतलब 1 हो गया, 2 3 4, नीचे जितने खाने होंगे 4 हमने लिख लिया, चारों को हमने जोड़ लिया। 2 1 3 3 6 और 4 10 आ गया हमारा। फिर उसके बाद जो ये लाइन है इस तरीके से, समांतर लाइन जो इस तरीके से है उसको काउंट कर लेंगे। 1 1 2 3, 3 लाइनें हैं, तो 3 लाइनें जो है हमारा 10 इंटू मल्टीप्लाई 3, तो 30 त्रिभुज हमारे इसमें हो जाएंगे। बाकी फिर इसमें क्या करते हैं, अगर इस तरीके का कोई वर्ग है उसके अंदर जो है सेंटर को क्रॉस करते हुए लाइनें जा रही हैं, तो उसको हम कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जितने भी त्रिभुज हों इसको काउंट कर लेंगे और उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 दूनी 16। फिर अगला प्रश्न है हमारा, ये भी इस प्रकार से है, ये इसी पर डिपेंडेंट है। तो हमने 4 तक काउंट किया, उसका दुगना कर दिया, 8 हो गया। ये वाला क्वेश्चन हो गया। और इसी प्रकार से अगर इसके अंदर एक और वर्ग हो तो उसमें हम कैसे करेंगे, तो 8 तक हमने काउंट किया था, तो 8 गुणा 2 हमारा इस प्रकार से ही आ गया। फिर उसके अंदर एक और वर्ग है इस तरीके से, तो उसको हम फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारे कितने त्रिभुज बन गए, 32 त्रिभुज इसमें बन जाएंगे। अब इस तरीके का एक प्रश्न और होता है, अगर इस तरीके की आकृति आती है तो हम क्या करेंगे, इसमें ये वाली लाइनें गिन लेंगे, 1 2 3 4, 4 लाइन है, तो हमने इस तरीके से लिख ली 1 2 3 4। फिर हम क्या करेंगे, एक को ऐसे लिख दिया आगे,
फिर 1 में 2 जोड़ के लिखा 3 आ गया, 3 में 3 जोड़ के लिखा 6 आ गया, 6 में 4 जोड़ा 10 आ गया। फिर इसको हम सारा जोड़ लेंगे, कितना हो गया 20। अब इसमें क्या करना है कि पहली संख्या हमें छोड़ देनी है, दूसरी काउंट करनी है, तीसरी छोड़ देनी है, चौथी काउंट करनी है। तो दूसरी और चौथी मिला के कितना हो गया 6 और 1 7, तो 20 और 7 कितना हो गया हमारा 27। अगला प्रश्न है सही विकल्प ज्ञात करना था हमें, यहाँ वाला ये वाला। तो इसमें क्या हो रहा है, किसकी इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 टाइम्स आ रहा है, 12 टाइम्स। इसमें किया है तो 10 टाइम्स हो गया, और इसमें किया है तो 8, और तो इसके इस प्रकार जो हो गया 12 10 8, तो यहाँ पे कितना आएगा 6। तो 6 से हम 8 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 48 आ गया, तो हमारा 8 आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है M मैट्रिक्स है, G ग्रेजुएशन हो गया और ये हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इसमें क्या है कि हमें इस प्रकार से बताना है, जैसे मान लीजिए कि 10 बच्चे हैं जिसमें से 6 क्या हो गया मैट्रिक्स हो गए, 2 ग्रेजुएशन हो गए और 2 जो है पोस्ट ग्रेजुएशन हो गए। तो जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होंगे वो भी तो मैट्रिक्स करके आए होंगे, तो मैट्रिक्स तो सारे हो गए, 2 जो है ग्रेजुएशन हो गए। तो इस प्रकार से मतलब यहाँ पे 4 कर सकते हैं, तो 4 जो है ये भी तो इस प्रकार से हम जो है मतलब ग्रेजुएशन करके ही पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप वाली कंडीशन है। अगर ऐसा होता है एक पॉली करके जा रहा है, एक मतलब बीए कर रहा है, तो वो अलग अलग हो जाता। लेकिन इसमें क्या है कि पहले मैट्रिक्स हो गया, फिर ग्रेजुएशन हो गया, फिर हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन, तो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा कि मैट्रिक्स में सारे लोग आ जाएंगे, ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी आएंगे, क्योंकि वो ग्रेजुएशन करके ही जा रहे हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है अकेला हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वाली आकृति हमारी ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, ए से छोटा लेकिन बी से लंबा है। यहाँ पे एस है, एस ए से छोटा है लेकिन बी से लंबा है। टी आर से छोटा है लेकिन एस से लंबा है। ए टी से लंबा है लेकिन आर से छोटा है। इनका लंबाई के अनुसार क्रम क्या है। तो इसमें सबसे पहली गलती तो यही है, बढ़ता और घटता क्रम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, एस ए से छोटा है लेकिन बी से लंबा है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया एस जो है, हम इसको बढ़ता क्रम में लिख रहे हैं, एस ए से छोटा है, ए से मतलब छोटा है, तो यहाँ पे ए ज़्यादा बड़ा है तो इधर आ गया वो राइट साइड में, और बी से लंबा है तो बी आ गया इधर की साइड। पहली कंडीशन क्लियर। दूसरा, टी आर से छोटा है लेकिन एस से लंबा है। तो टी आर से छोटा है, तो आर से छोटा है, लेकिन आर का ए का रिलेशन अभी हमें नहीं पता है। तो टी आर से छोटा है तो आर से पहले ही आएगा, और एस से बड़ा है तो एस के बाद आएगा। यहाँ पे टी आ सकता है या यहाँ पे टी आ सकता है, क्योंकि टी का हमें ए से संबंध अभी पता नहीं है कि टी ए से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो हमने 2 जगह लिख लिया। फिर उसके बाद कंडीशन आती है ए टी से लंबा है। तो ए अगर टी से लंबा है तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा। और लेकिन आर से छोटा है, तो ए जो है वो आर से छोटा है तो आर इसके बाद आएगा। तो ये वाली कंडीशन हमारी बन गई है बी एस टी ए आर। तो बी से इसमें कोई नहीं शुरू हुआ तो ये घटता क्रम नहीं, मतलब बढ़ता हुआ क्रम नहीं लिखा हुआ इसमें ऑप्शंस में, ये घटता क्रम है। तो इसको हम उल्टा लिख लेंगे, आर ए टी एस बी। तो आर ए टी एस बी कौन सा है हमारा, आर ए टी एस बी, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूँ। फिर उसके बाद 145 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता हूँ। अब किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूँ। तो हमने 4 दिशा लिख ली। पूर्व में जो है ये पहली कंडीशन है, मुंह करके खड़ा है। फिर उसके बाद इसने 100 डिग्री घुमाया, तो 100 डिग्री हमारा जो है समकोण 90 का होता है, तो वहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा घूम गया, मतलब दक्षिण पश्चिमी दिशा में आ गया दूसरी कंडीशन में। फिर उसके बाद इसने 145 वामावर्त घूमा, तो ये फिर से इस तरीके से घूम जाएगा। तो 100 तो हमारा जो है पहले राइट घूमा था तो वही कैंसिल हो जाएगा, तो ये 100 तो पहुंच गया पूर्व में। फिर उसके आगे कितना और बचा, 45। तो 45 जो है 90 का आधा होता है, तो उसके बीच में आ गया पूर्व और उत्तर के। तो हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो गया, उत्तर पूर्व की दिशा में इस टाइम मुंह करके खड़ा है। अगला प्रश्न है, अगर इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो इसमें सिंपल है, वही अक्षर दे रखे हैं इसमें। तो एन दूसरे नंबर पे, तो एन को कितना लिखा हुआ है 9, तो 9 आ गया हमारा। ओ पहले नंबर पे तो 3 आ गया, और आई जो है 6 लिखा हुआ है, और 8 डी, मतलब बाकी तो वही हैं। तो 93 685 हो गया हमारा, ए ऑप्शन सही हो गया। अभी आकृति दे रखी थी, टाइम टेकिंग क्वेश्चन तो होते हैं, इसको थोड़ा सा अपना जो है मैनेज करके टाइम इसको रीजनिंग को ज़्यादा दोगे तो 10 के 10 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो सिंगल सिंगल आकृति हैं, 1 और 1 हमारी होगी 2 और 7, 1 2 7 हमारा ये हो गया। फिर 3 5 9, मतलब जो 1 के अंदर अंदर है, तो 3 हो गया, 5 हो गया और 9 हो गया। ये तीनों एक आकृति दूसरे के अंदर है। फिर 4 6 8 जो हो गया, 2 आकृति जो मिली हुई हैं, 4 6 8 जो आपस में मिली हुई हैं। तो हमारा डी ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, इसमें हमें बताना था कि अगर ये इस प्रकार से हो जाता है तो इसको करने में कैसे होगा। तो अल्फ़ा है, अल्फ़ा जो है नीचे की साइड हो गया, ये हो गया, तो ए जो हमारा इधर की साइड आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आ गया ए, तो ये हो गया। फिर उसके बाद बीटा जो है यहाँ से इधर हो गया, तो हमारा जो बी था ये यहाँ से यहाँ हो जाएगा। उसी प्रकार जो है गामा जो है यहाँ था इधर, तो इस प्रकार से मतलब लेफ्ट में घुमा देना है सभी को ना, तो ये वाली आकृति हमारी बन जाएगी। तो ये स्टेनो के 10 प्रश्न थे। उसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो हम बाकी जो पेपर्स हैं 3 उनकी 10 क्वेश्चन जो उसके 30 क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम जल्दी लेके आएंगे, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।